वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मक़दम इस्तक़बाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 9 सालिम अली। हम लोग का सबक है सालिम अली। आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा, स्किप किए बगैर देखिएगा ताकि आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। स्किप करने से कुछ बातें समझ में आती है, कुछ बातें समझ में नहीं आती है, इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि पूरी वीडियो को ज़रूर अच्छे से देखिएगा। सालिम अली की पैदाइश 12 नवंबर 1996 ईस्वी को हुई। ठीक है, सालिम अली की पैदाइश 12 नवंबर 1896 यानी 1896 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई। 12 नवंबर 1896 को इनकी पैदाइश हुई। ठीक है, 1987 में इनका इंतकाल हुआ। 1987 में क्या हुआ? इनका इंतकाल हुआ। ठीक है, इन्हें ऑर्निथोलॉजिस्ट कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? क्योंकि सालिम अली क्या है, परिंदे की पढ़ाई की थी और परिंदे पर इन्होंने किताब लिखा है। परिंदों के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। तो जो परिंदे पर काम करते हैं उन्हें ऑर्निथोलॉजिस्ट कहा जाता है। देखिए, हम आपको लिख कर बता दे रहे हैं, खूब इत्मीनान से देख लीजिए। ऑर्निथोलॉजिस्ट, सालिम अली को ऑर्निथोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजिस्ट। ठीक है, ऑर्निथोलॉजिस्ट कहा जाता है। इनकी पैदाइश 12 नवंबर 1896 यानी 1896 ईस्वी में हुई और इनका इंतकाल 1987 में हुआ। क्या? इंतकाल। इनका इंतकाल 1987 में हुआ। ठीक है, आइए मरकज़ी ख्याल पढ़ लेते हैं। मरकज़ी ख्याल यानी इसमें जो ख़ास बात बताई गई है पहले उसको पढ़ लेते हैं। इस सबक में सालिम अली की परिंदों से मोहब्बत का बयान किया गया है। इस सबक में क्या? सालिम अली की परिंदों से मोहब्बत का बयान किया गया है। कहा जाता है कि वो परिंदों से गैर मामूली मोहब्बत करते थे। गैर मामूली मोहब्बत यानी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। हम लोग भी परिंदों से मोहब्बत करते हैं, उन्हें देखना बहुत अच्छा लगता है, उन्हें देखते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, कभी कभी घर में भी पालते हैं। लेकिन उनको क्या गैर मामूली मोहब्बत थी, यानी वो बहुत इसके लिए मेहनत करते थे, इनकी ज़बान समझते थे और इनसे बातें करते थे। सालिम अली क्या है? परिंदों की ज़बान समझते थे और इनसे बातें करते थे। इन्होंने अपने मुशाहदे और तवील तजुर्बे की बुनियाद पर परिंदों के बारे में बहुत सी मालूमात जमा की। इन्होंने क्या? अपने मुशाहदे यानी उन्हें देखा, उन्होंने गौर किया। मुशाहदा यानी देखना, परखना। उन्होंने देखा, गौर किया और तवील तजुर्बे, बहुत लंबे तजुर्बे की बुनियाद पर परिंदों के बारे में बहुत सी मालूमात जमा की। उन्होंने क्या? उस पर बहुत गौर फ़िक्र किया, उसको देखा। 3-3, 4-4 महीना एक परिंदे को देखते रहते थे कि वो कैसे उड़ता है, वो कैसे खाता है, वो कहाँ पर जाता है, कैसे अपने दोस्तों से बातें करता है। ये सारी बात क्या है? वो देखते रहते थे। तो उनके तवील तजुर्बे की बुनियाद पर क्या है? परिंदों के बारे में बहुत सी मालूमात जमा की। ये मालूमात इनकी किताबों में यकजा कर दी गई है। यानी इन्होंने जो भी मालूमात की थी ये मालूमात उनकी किताबों में यकजा यानी एक जगह कर दी गई है। हमारे ज़माने में वो परिंदों के सबसे बड़े दोस्त हैं और हमारे ज़माने में वो परिंदों के सबसे बड़े दोस्त हैं। इनके ख़िदमात को पूरी दुनिया में सराहा गया। इन्होंने जो ख़िदमात किया, इन्होंने जो परिंदे पर काम किया, परिंदे पर रिसर्च किया और ज़रा बातें उसके बारे में मालूम की। परिंदे कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे उड़ते हैं, अंडे कैसे देते हैं, सारी बातों को इन्होंने मालूम किया, तजुर्बा किया उस पर। और इनकी इन बातों को क्या है और इनकी इन खिदमात को पूरी दुनिया में सराहा गया, यानी तस्लीम किया गया, माना गया कि हाँ इन्होंने मेहनत की है। और इन खिदमात के एतराफ़ में कई एजाज़ात दिए गए हैं और इन खिदमात के एतराफ़ यानी उनकी वजह से उनको मान कर सब लोगों ने माना कि हाँ इन्होंने मेहनत किया है, तो उनको कई इजाज़ात दिया गया है। इजाज़ात यानी इज़्ज़त दिया गया है उनको। ठीक है, हमारी हुकूमत ने 1958 में सालिम अली को पद्म भूषण का, फिर 1976 में पद्म विभूषण का एजाज़ दिया। हमारी सरकार ने, हमारी हुकूमत ने 1958 ईस्वी में सालिम अली को क्या? पद्म भूषण का अवार्ड दिया, एजाज़ दिया। फिर 1976 में पद्म विभूषण का एजाज़ दिया। यहाँ क्या? पद्म भूषण और पद्म विभूषण 2 एजाज़ दिए जाते हैं, तो उन्होंने एजाज़ दिया। ठीक है, सरकार की तरफ से। अब आइए सवाल जवाब देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सालिम अली क्या है?
ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं। क्या है? ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं। वो 1896 में पैदा हुए और 1987 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। ठीक है। पहला सवाल है, सालिम अली का असल नाम क्या था? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बार बार आते हैं कि सालिम अली का असल नाम क्या था। तो सालिम अली का असल नाम माजुद्दीन अब्दुल अली था। क्या नाम था? माजुद्दीन अब्दुल अली था। याद कर लीजिएगा, सालिम अली का असल नाम माजुद्दीन अब्दुल अली था। सालिम अली को ऑर्निथोलॉजिस्ट क्यों कहा गया? मैंने आपको बताया, जो चिड़िया पर, परिंदों पर काम करते हैं उन्हें ऑर्निथोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो सालिम अली को ऑर्निथोलॉजिस्ट क्यों कहा गया? सालिम अली ने सारी ज़िंदगी परिंदों के लिए काम किया, इसलिए इन्हें ऑर्निथोलॉजिस्ट कहा गया। ठीक है, जो भी इंसान परिंदों पर काम करेगा उसे ऑर्निथोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो सालिम अली ने क्या, सारी ज़िंदगी परिंदों के लिए काम किया, तो इसीलिए इन्हें ऑर्निथोलॉजिस्ट कहा जाता है। सालिम अली के शिकारी चचा का नाम क्या था? जो सालिम अली के शिकारी चचा थे उनका क्या नाम था? तो सालिम अली के शिकारी चचा का नाम अमीरुद्दीन तीब था। क्या नाम था उनके चचा का? अमीरुद्दीन तीब था। सालिम अली ने नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में जाकर कौन सा काम सीखा? नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एक जगह थी, सालिम अली वहाँ जाते थे और वहाँ उन्होंने बहुत काम सीखा। तो आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा काम सीखा। आइए जवाब देख लेते हैं। सालिम अली ने नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में जाकर चिड़ियों को पहचानना और मुर्दा चिड़ियों की खाल में भराव करना सीख लिया था। जो मुर्दा चिड़िया होती है, जो मर जाती हैं, उसके खाल में क्या भराव किया जाता है, उसे फिर से क्या चिड़िया बनाया जाता है। तो वो तो ज़िंदा नहीं होती, उसको क्या है, सजाने के लिए या म्यूज़ियम में रखने के लिए बनाया जाता है। तो वो क्या है, मुर्दा चिड़ियों की खाल में भराव करना सीख लिया था। कहाँ जाकर? नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में जाकर चिड़ियों को पहचानना। चिड़िया पहचानना भी बहुत बड़ी बात है। हमारे मुल्क में इतने सारे परिंदे हैं, इतने सारे परिंदे हैं कि हमने देखे भी नहीं हैं। हम लोग तो शहर में रहते हैं, तो हमें क्या चिड़िया देखना नसीब भी नहीं होता है। नहीं तो इतने खूबसूरत और इतने सारे परिंदे हैं। अगर आप किसी गाँव में रहते होंगे या किसी देहात में रहते होंगे तो आपने बहुत सारे चिड़िया देखा होगा और आप उसका नाम भी जानते होंगे। लेकिन जो बच्चे शहर में रहते हैं उन्होंने बहुत कम चिड़िया देखा। सिर्फ जो एक बर्ड्स होती है और एक जो तोता होता है, पैरोट, बस यही सब देखा है। उसके बाद यहाँ के बच्चे ज़्यादा चिड़िया और ज़्यादा परिंदा उन्होंने नहीं देखा है। तो क्या है, चिड़ियों को पहचानना भी एक बहुत बड़ा काम है। चिड़ियों को पहचानना और मुर्दा चिड़ियों की खाल में भराव करना सीख लिया था। कहाँ जाकर? नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में। सालिम अली पूरी दुनिया में क्यों मशहूर हैं? सालिम अली पूरी दुनिया में क्यों मशहूर हैं? तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको लगे कि मैं आपके लिए मेहनत करती हूँ तो आप हमें एक सुपर थैंक्स ज़रूर भेजें। सालिम अली ने 1930 में अपनी मालूमात पर एक किताब लिखी। इस किताब की वजह से वो मशहूर हो गए। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने नहीं होगा। ठीक है, सालिम अली ने 1930 ईस्वी में अपनी मालूमात पर एक किताब लिखी। इस किताब की वजह से वो मशहूर हो गए। सवाल है, 1941 में सालिम अली की कौन सी किताब शाया हुई? 1941 ईस्वी में उनकी कौन सी किताब शाया हुई? तो जवाब लिखें, 1941 ईस्वी में उन्होंने द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, किताब का क्या नाम है? द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स। देखिए इंग्लिश में भी लिख दिया मैंने ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। द बुक्स ऑफ इंडियन बर्ड्स के नाम से एक किताब शाया हुई। उनकी किताब का नाम क्या था? 1941 ईस्वी में उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, जो 1941 ईस्वी में शाया हुई। ठीक है, सवाल है, पूरी दुनिया में इनकी खिदमात को तस्लीम किया गया। इस जुमले का क्या मतलब है? पूरी दुनिया में इनकी खिदमात को तस्लीम किया गया, यानी इन्होंने जो मेहनत किया तो सभी लोगों ने तस्लीम किया, माना कि हाँ इन्होंने मेहनत किया है। तो इस जुमले का क्या मतलब है? तो हम जवाब लिखेंगे, पूरी दुनिया ने इस बात को तस्लीम किया। इस जुमले का ये मतलब हुआ कि पूरी दुनिया को ये बात माननी पड़ी कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। पूरी दुनिया को ये बात माननी पड़ी कि सालिम अली ने बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि परिंदों को देखना, परिंदों के बारे में जानकारी हासिल करना आसान नहीं है। कई कई साल, कई कई महीने वो एक एक परिंदे पर लगा देते थे और
उसको देखते रहते थे कि वो क्या कर रहा है, वो क्या खा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, वह कैसे सोता है, कैसे पढ़ता है, हर चीज़ के बारे में वो जानकारी मालूम करते थे। और इन सब बातों को उन्होंने अपनी किताब में लिखी है। इस किताब का नाम है द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, ठीक है। और इस किताब में बहुत रंग बिरंगी चिड़ियों की तस्वीर भी हैं। अगर आप चाहें तो इस किताब को मंगा सकते हैं और पढ़ सकते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। सवाल है सालिम अली कौन कौन से कौमी एजाज़ मिले। इन्हें कौन कौन से कौमी एजाज़ मिले, यानी कौम की तरफ से, सरकार की तरफ से इन्हें इज़्ज़त में क्या मिला। तो जवाब लिखेंगे सालिम अली को पद्म भूषण, पद्म विभूषण का एजाज़ दिया गया। मैंने आपको अभी बताया कि सालिम अली को सरकार की तरफ से पद्म भूषण और पद्म विभूषण का एजाज़ दिया गया। खाली जगह को सही लफ्ज़ से भरिए। अब क्या है, खाली जगह को भरना है। परिंदों की दुनिया भी कितनी रंगारंग है, ठीक है। यहाँ क्या भरा जाएगा, रंगारंग। आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, स्किप किए बगैर देखिएगा, ताकि आपको पूरी चैप्टर बहुत अच्छे तरह से समझ में आ जाए। परिंदों की दुनिया भी कितनी रंगारंग है, तो ये क्या है, रंगारंग होगा। मुल्क नामूर माहिर तैयूर सालिम अली थे। जो मुल्क नामूर माहिर तैयूर यानी तायर। तैयूर क्या है, तायर की जमा है। देखिए ये तायर की जमा तैयूर है। और तायर माने क्या होता है, परिंदा, ठीक है। परिंदा यानी उड़ने वाला जानवर। तायर मीन्स क्या होता है, परिंदा होता है, ठीक है। तैयूर तायर की जमा और तायर मीन्स परिंदा। तो मुल्क नामूर माहिर तैयूर सालिम अली थे। 3 है, सालिम अली 12 नवंबर 1986 को पैदा हुए। मैंने आपको बताया भी कि सालिम अली 12 नवंबर 1986 को पैदा हुए। वो 10 साल के थे तो एक बार किसी शिकारी ने एक गुरैया का शिकार किया। वो जब 10 साल के थे तो एक बार किसी शिकारी ने एक गुरैया का शिकार किया। गुरैया जो हम लोग देखते हैं, छोटी वाली चिड़िया होती है, उसे गुरैया कहते हैं। सालिम अली ने नेचुरल हिस्ट्री में सोसाइटी बम्बई के एजाजी सेक्रेटरी डब्ल्यू मर्ड से मुलाकात की। सालिम अली ने क्या नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में बम्बई के क्या एजाजी सेक्रेटरी डब्ल्यू मर्ड से मुलाकात की। सालिम अली ने मुर्दा चिड़ियों की खाल में भराव करना सीख लिया था। यहाँ क्या भरेंगे, भराव। सालिम अली ने क्या मुर्दा चिड़ियों की खाल में भराव करना सीख लिया था। 7 है, सालिम अली के पास किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी। उनके पास क्या किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी। सालिम अली ने इल्म हैवानात में एक कोर्स मुकम्मल किया और बाद में सालिम अली ने इल्म हैवानात में एक कोर्स मुकम्मल किया। इल्म हैवानात किसे कहते हैं, जूलॉजी को कहते हैं। किसे कहते हैं, जूलॉजी, ठीक है। इल्म हैवानात किसे कहा जाता है, जूलॉजी को कहा जाता है। तो उन्होंने बाद में क्या एक कोर्स मुकम्मल किया इल्म हैवानात में। उन्होंने खासी लंबी मुद्दत तक के बिया यानी वीवर वर्ड्स के बारे में जानकारी हासिल की। क्या है, लंबी मुद्दत तक के, उन्होंने खासी लंबी मुद्दत तक बिया के बारे में जानकारी हासिल की। बिया किसे कहते हैं, वीवर वर्ड्स को कहते हैं। किसे कहा जाता है, वीवर वर्ड्स को कहा जाता है। यहाँ बिया भरा जाएगा, ठीक है। मैंने आपको इंग्लिश में बता दिया वीवर वर्ड्स। सालिम अली को 1976 ईस्वी में पद्म विभूषण एजाज़ दिया गया। सालिम अली को क्या 1976 में पद्म विभूषण का एजाज़ दिया गया। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमले में इस्तेमाल कीजिए। आपको जो लफ्ज़ दिए गए हैं उसको क्या जुमला बनाना है। परिंदों की दुनिया भी बहुत रंगारंग होती है, ठीक है। ज़िंदगी, सालिम अली ने अपनी सारी ज़िंदगी परिंदों की दुनिया में गुजार दी। मालूमात, उन्होंने परिंदों के बारे में बहुत सारी मालूमात हासिल की, ठीक है। बहुत आसान है, आपके जो चैप्टर में है उसी से मैंने जुमला बनाया ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। फ़िज़ा, पहाड़ी फ़िज़ा बहुत खूबसूरत है, ठीक है। फ़िज़ा मैंने होता माहौल। जैसे हम दिल्ली में रहते तो यहाँ का माहौल कैसा, बहुत धुंधला है, पॉल्यूशन वाला है। और अगर हम कश्मीर चले जाएंगे तो वहाँ का मौसम कितना खूबसूरत है, खिला खिला धूप है, हर तरफ क्या पहाड़ है, हरियाली है, खूबसूरत खूबसूरत फूल है। तो इसे ही फ़िज़ा कहते हैं। फ़िज़ा, तो पहाड़ी फ़िज़ा क्या है, बहुत खूबसूरत है। एजाज़ यानी इज्जत देना। सालिम अली को पद्म भूषण का एजाज़ दिया गया, ठीक है, यानी सरकार की तरफ से एजाज़ मिलता है। खिदमात, सारी दुनिया में इनकी खिदमात को तस्लीम किया गया यानी माना गया। सालिम अली की खिदमात को क्या है, सारी दुनिया ने माना। तो खिदमात का हम क्या बनाएंगे, सारी दुनिया में इनके खिदमात को तस्लीम किया गया।
हुकूमत ने सालिम अली को एजाज़ दिया। ठीक है, हुकूमत ने क्या, सालिम अली को एजाज़ दिया यानी इज्जत दी। अब याद रखिए, याद रखने की बातें हैं, सालिम अली को ऑर्निथोलॉजिस्ट कहा गया है। ठीक है, तो बच्चों इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको लगे कि मैं आपके लिए इतना मेहनत करती हूँ, इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, मुझे 3 से 4 घंटे वीडियो बनाने में लग जाते हैं, तो आप प्लीज़ हमें एक सुपर थैंक्स ज़रूर भेजिए ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं। तो सालिम अली को ऑर्निथोलॉजिस्ट कहा गया। मैंने कई बार बताया है कि सालिम अली को क्या कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजिस्ट कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने परिंदों के बारे में बताया है। और पूरी दुनिया में सालिम अली को परिंदों का एक बहुत बड़ा आलिम समझा जाता है। कहा जाता है कि वो परिंदों की ज़बान समझते थे और इनसे बातें करते थे। सालिम अली ने परिंदों के बारे में कई किताबें लिखी हैं, है ना। सालिम अली ने क्या है, परिंदों के बारे में कई किताबें लिखी हैं और कहा जाता है कि वो परिंदों की ज़बान समझते थे, इनसे बातें करते थे और पूरी दुनिया में क्या है, इन्हें क्या है, परिंदों का एक बड़ा आलिम समझा जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। अल्लाह हाफिज़।